आइए हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन 11 बनाते हैं। हमारा इसका ट्रू फॉल्स करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10a का वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा? 10a का रेशियो हमारा क्या होता है? p/b। लेट्स सपोज ट्रायंगल ABC, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बी हमारा 90 डिग्री हो गया। 3 4 5 परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, 4/3। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका 1.3333 करके कुछ आएगा। ठीक, मान लो कि यही ट्रायंगल क्या हो जाता है कि ABC ऐसे हो जाता है। ठीक, और अभी भी ये मेजरमेंट ऐसे है 3 4 5। अगर अब हम 10a का वैल्यू लेते हैं, p/b क्या हो जाएगा? 3/4। अब ये पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे कि हमेशा 1 से कम नहीं आएगा वैल्यू 10a का। एक बार 1 से ज़्यादा आया है और एक बार 1 से कम आया है, तो वैल्यू वेरी करेगा। तो हमारा जो ये 1 हो जाएगा ये फॉल्स है। नेक्स्ट ये पूछा है कि सेक a इज इक्वल टू 12/5 हो सकता है या नहीं। तो देखो सेक a 12/5 h/b, तो ये पॉसिबल हो सकता है। h जो है हमेशा बेस से बड़ा होगा और यहाँ पे हाइपोटेनस जो है 12/5 से ज़्यादा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कॉस जो है, कॉस ए जो है एब्रीवेशन है कॉसेकेंट ए का या नहीं। तो ये मैंने पहले बताया था कि कॉस जो है कॉसाइन का है और कॉसेकेंट का कॉसेक होता है, तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4, कॉट ए जो है प्रोडक्ट नहीं है कॉट और ए का, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल और नॉट। तो हाँ, ये साइन थीटा का क्या होता है भाई? p/h। साइन थीटा इज इक्वल टू p/h रेशियो हो जाएगा। तो क्या हाइपोटेनस तो हमेशा बड़ा होगा, तो यहाँ पे हाइपोटेनस जब बड़ा होगा तो यहाँ तो 3 का वैल्यू नहीं हो 3 नहीं हो सकता है। हाइपोटेनस जब बड़ा होगा हमेशा, तो यहाँ पे 3 पॉसिबल है ही नहीं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये फॉल्स हो गया। हमेशा हाइपोटेनस जो होता है ना ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का लार्जेस्ट साइड होता है। यहाँ तो 3 है और ऊपर परपेंडिकुलर ज़्यादा है यहाँ पे, ये पॉसिबल नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.2 के तरफ। 8.2 बनाने से पहले हम लोग को कुछ एंगल्स पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंगल्स। तो ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। कुछ एंगल्स है जैसे कि साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 1। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारा का सारा याद होना चाहिए। कॉस 0 1, कॉस 30 √/2 √3/2 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, कॉट 0 नॉट डिफाइंड, कॉट 30 √3 45 1, ये सारा एंगल्स आपको याद होना चाहिए, तभी जाके आगे का क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2। आप लोग को मैं एक वो बता देती हूँ, इसका एक ट्रिक
है या फिर शॉर्टकट आप जो समझो। साइन थीटा का वैल्यू अगर आप याद कर ले तो 0 साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 91। अगर आप इसको याद कर ले तो आपको कॉस का भी याद हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा है, साइन 90 का 1 है तो कॉस 0 का 1 हो जाएगा। यहाँ पे 45 डिग्री का ना सेम होता है कुछ में, जैसे साइन और कॉस का 45 डिग्री सेम है 1/√2 1/2, tan 45 डिग्री का 1, कॉट 45 डिग्री का भी 1, कॉसेक और सेक का भी 45 डिग्री सेम होता है। ठीक है, इसमें कुछ जैसे साइन 30 का 1/2 है तो कॉसेक 60 का 1/2 है। इसी तरीके से अगर कॉसेक 30 का 2 है तो सेक 60 का 2 है। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हो। तो हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, और कॉस 30 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 ही। अभी जैसा मैंने बताया था इसका उल्टा है, कॉस 30 ये साइन 30 और कॉस 60 का भी सेम वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2। यहाँ से 3/4 प्लस 1/4 4/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा आंसर। इसी तरीके से अभी आप सारा ऐसे का क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इनमें से किसके इक्वल होगा। तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3। 2 इंटू 1/√3 बाई 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। एंगल्स पे स्क्वायर नहीं होता, ये रेशियोज पे स्क्वायर होता है। 2/√3 बाई 1 प्लस 1/3, 2/√3 बाई 3 प्लस 1 4/3। यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 और ये √3, √3/2। √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 का, तो ये साइन 60 का हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं क्या, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन। तो हम लोग सारा वैल्यू पुट करके देखेंगे जो भी ऑप्शन में है। साइन 2a 0 डिग्री, 2 साइन 0 डिग्री, तो यहाँ तो साइन जब इससे एंगल से मल्टीप्लाई होगा तो 0 डिग्री हो जाएगा। 2 साइन 0 इंटू 0 हो जाएगा, साइन 0 का भी वैल्यू 0 और इधर 0, यानी कि ये 0 डिग्री पे दोनों इक्वल हो जाएगा। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, आंसर ए आएगा। ठीक है, बाकी जो आपका ये क्वेश्चन है आप लोग खुद ही बनाना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ साइन नहीं tan होगा, ये tan हो जाएगा। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू हम लोग tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा और a प्लस बी का 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और 60 डिग्री 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री से कम है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 गिवन है, तो tan a माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√3 tan 30 डिग्री, tan कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2। ऐड कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, a प्लस बी, a माइनस बी, बी कैंसिल हो जाएगा, 2a 90 डिग्री, a का वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री आ गया। ठीक है, a का वैल्यू 45 डिग्री आ गया और b का कितना आ जाएगा, a जब हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं 45 डिग्री 60 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, a और b का वैल्यू आ गया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्या है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी होगा या नहीं होगा। हम लोग वैल्यू पुट करके यहाँ देख सकते हैं। मान लीजिए हम a को 30 डिग्री मान लेते हैं एंड b को 60 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, साइन 30 डिग्री प्लस ये 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये हमारा 30 डिग्री। देखिए साइन 90 डिग्री हो जाएगा ये तो, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 प्लस ये हो जाएगा √3/2, साइन 90 1 और यहाँ पे
1+√3/2। तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ये फॉल्स हो गया। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा जब थीटा को इंक्रीज करेंगे। तो हाँ, ये सही है। अभी हम लोग पढ़े थे एंगल्स देखे थे, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री, जब थीटा इंक्रीज हो रहा है 30 डिग्री 1/2, ठीक है, और साइन 45 डिग्री 1/2। जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं, 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री से 30 डिग्री, 1 से 1/2, 0 से 0.5 की ओर, फिर ये और आगे बढ़ा, फिर और आगे थीटा इंक्रीज होते जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। लेकिन कॉस थीटा में ये नहीं होगा। कॉस थीटा का जैसे जैसे थीटा को इंक्रीज करेंगे उसका वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा भाई ट्रू है और कॉस थीटा तो भाई फॉल्स हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये नहीं, साइन थीटा 45 डिग्री के लिए 1/√2 होता है, और साइन थीटा यहाँ देख लो आप, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री में ही 1/√2 होता है। बाकी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, अगर हम कॉस 30 डिग्री कहें तो क्या होता है, ये नहीं हो पॉसिबल है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 1/2, और कॉस 30 का √3/2। तो ये रॉन्ग है, ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसका बना के हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, ये 5, कॉट ए इज इक्वल टू 1/, हम लोग tan a लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉट ए इंटू tan a इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। उसी तरीके से साइन a इंटू कॉसेक a इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉस a इंटू सेक a इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। कॉट a इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। अगर हम a का वैल्यू 0 डिग्री रखते हैं तो कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/tan 0 रखेंगे, तो tan 0 का वैल्यू तो 1/0 होता है, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक। तो चलिए ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया हम लोग का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 करेंगे, ठीक है।